जनाब सेनेटर डॉक्टर फजल साहब, सर इसकी पहली क्या वजह है जो समझ नहीं आ रही कि नवाज शरीफ साहब 2 साल से ज़्यादा, अक्टूबर नवंबर 2019 फिर 20 फिर 21 फिर अब ये 22 है, वो बरतानिया में तशरीफ़ रखते हैं, लंदन के अंदर हैं। लंदन के अंदर सिर्फ लंदन शहर में टर्शरी केयर के कम अज़ कम भी 4, 5, 6 इंतहाई बड़े हॉस्पिटल्स हैं, किंग्स हॉस्पिटल, पता नहीं क्या क्या वहाँ पे हॉस्पिटल हैं। उसके अलावा वहाँ पे सैकड़ों कार्डियोलॉजिस्ट एग्जिस्ट करते हैं। तो उनका एक रिमोट कंट्रोल कार्डियोलॉजिस्ट जो इंडियन ओरिजिन का है, ऑक्यूपाइड कश्मीर से है और उसके शायद हिंदुस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से लगता है हुकूमत को ताल्लुक हो, उसकी क्यों रिपोर्टें आ रही हैं? मेरा ख्याल है पहले तो इस बात को कि जी ये हिंदुस्तान इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक है, ये मेरा तो सही ऑक्यूपाइड कश्मीर से है। ऑक्यूपाइड कश्मीर से ज़रूरी तो नहीं है कहते हैं कि सारी इंडियन इस्टेब्लिशमेंट के बंदे होंगे। बात ये है कि मियां मोहम्मद नवाज साहब की पहले भी रिपोर्ट्स इसने दी हैं, पहले तो किसी ने कोई बात नहीं की। नहीं, पहले अभी उठता है इशू, पहले भी उठता रहा होगा इशू, लेकिन देखें किसी का डॉक्टर कौन है। मैं उधर है, मेरा मतलब है वो अमेरिका में है। मेरी गुजारिश सुने। मेरे वाले साहब को कैंसर हुआ, उसके अंदर उनकी 3 डिफरेंट कहते हैं प्रोसीजर, तो उसमें एक प्रोसीजर एक इंडियन ने भी किया था। इसका मतलब ये कि इंडियन एस्टैब्लिशमेंट से मिला हुआ था। नहीं ये कोई बात नहीं है ना। मैं तो पहले मैं ये कह रहा हूँ, खुद वो लंदन में है, डॉक्टर अमेरिका में है, उनको देख नहीं रहा, फिजिकली रिमोट है, बाहर बैठा है। आप अभी दुबई गए थे, आप दुबई में आपको बीमारी होगी, आपने पाकिस्तानी डॉक्टर से कंसिडर किया था? दवाई लेने गया था। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, मतलब आपको मैं ये नहीं कह सकता कि आपने दुबई में फलाने से क्यों नहीं किया। आपकी प्राइवेसी है, आपका राइट है। नहीं वो तो मैं अपनी मर्जी से आप पे तो नहीं थोप सकता ना। मैं तो एक जेनेरिक चीज थी ना कि दवाई लिख के नहीं दे रहे थे, स्टेरॉइड तो उसने लिख के मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरे भी देखें, मैं ये कह रहा हूँ, केस नहीं कर रहा, मैं आपको केस नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ ये आपका राइट है। देखिए राइट, ये आपका राइट है, मैं आप जिस मर्जी के पास जाए। डॉक्टर मुझे अस्थमा के लिए स्टेरॉइड लिख के नहीं दे रहा था, पाकिस्तानी डॉक्टर ने मुझे मेरे कहने पे स्टेरॉइड लिखती देखे बगैर। मैं इस पे कमेंट नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ आपका राइट है, ठीक है, आपने वो राइट एक्सरसाइज किया। हमारा उनका मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आपका राइट है, वो जिस मर्जी डॉक्टर के पास जाए, जिस मर्जी से। लेकिन ऐसा देखा नहीं ना उसने, ये इतना सीरियस मसला है हमारा, तो इतना सीरियस मसला। मियां मोहम्मद देखें 2 दफा उनके ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो इसने नहीं की, इसने नहीं की, मुझे मालूम है। बहुत सारे कहते हैं और भी डॉक्टर थे। यहाँ पे इसकी मौजूदगी में, इन हुकूमत की मौजूदगी में नैब तहवील के अंदर उन्हें 2 दफा हार्ट अटैक हुआ, जिसके ऊपर कहते हैं इनके डॉक्टर्स जो इन्होंने बोर्ड बनाया है उनकी आप जाके रिपोर्ट उठा के देख लें, इनके प्लेटलेट 0 है, इधर के रिपोर्ट। और अगर किसी ने गलत किया था ना तो डॉक्टर यास्मीन राशिद को और डॉक्टर फैसल सुल्तान को जेल में बंद कर दें। ठीक है ना। अगर ये बात है तो पहले अपने लोगों को पकड़े जिन्होंने खुद अगर तो इन्वॉल्वमेंट थी, अगर तो ये बात दुरुस्त है तो सबसे पहले आप उनको पकड़े। शौकत खानम की रिपोर्ट भी गलत थी, पंजाब के सारे डॉक्टर्स की रिपोर्ट भी गलत कह रहे हैं, आपने सुना नहीं है? देखिए ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है। अच्छा। ये मार्केटिंग टीम है। ये लोगों की बीमारियों के ऊपर सियासत करते हैं। इन्होंने कुलसूम नवाज साहिबा के बारे में ये कहा, कुलसूम नवाज साहिबा की वफात हो गई, ये उनके उसके कमरे के अंदर घुस गया है। अच्छा, डॉक्टर हबीबुर रहमान साहब, इस पे बड़ा ताजुब है हमारे यहाँ लोगों को हो रहा है, जैसे कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का भी हमने आपको टुकड़ा सुनाया और शहबाज गिल साहब जो है उनका भी चीज़ सुनाया, और भी लोग कह रहे हैं ये क्या वजह है कि नवाज शरीफ साहब गुज़िश्ता 2 बरस से ज़्यादा की मुद्दत में लंदन में, बरतानिया में मुकीम है, और उनके जो ख़त आ रहे हैं मालिज के, वो एक ऐसे डॉक्टर के आ रहे हैं जो बरतानिया में नहीं है बल्कि अमेरिका के अंदर बैठा है, वो भी हिंदुस्तानी निजात का है। इसकी क्या वजह है? जी मेरा ख्याल है कि बेहतर होता कि जो डॉक्टर मियां साहब का इलाज कर रहे हैं लंदन में, मुख्तलिफ स्पेशलिटीज के हैं, जिस तरह के इस रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है, बेहतर होता कि वो एक कोलेक्टिवली एक रिपोर्ट बना के देते। इसमें कुछ इश्यूज जो रेज किए हैं डॉक्टर फयाज शाह साहब ने, वो ये है कि उनको स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, और कुछ इंफॉर्मेशन इसमें मिसिंग भी है। मसलन इस रिपोर्ट में मुझे नजर नहीं आया कि मौजूदा तौर पे प्लेटलेट काउंट क्या है, मरीज की क्रिएटिनिन कितनी है, हार्ट की पंपिंग इजेक्शन फ्रैक्शन कितनी है। फिर उन्होंने एडेनोपैथी का जिक्र किया, ये ग्लैंड जो बड़े हुए हैं तो ये इसकी क्या तशखीस हुई है। यहाँ पे कार्डियोलॉजी के नुक्ता नज़र से जो सवाल है वो ये है कि कोविड की वजह से वो कह रहे हैं कि एंजियोग्राफी नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक मुझे इल्म है, डॉक्टर साहब क्या एंजियोग्राफी बरतानिया में नहीं हो रही है कोविड की वजह से? जी तो जहाँ तक मेरे इल्म में है, दुनिया भर में जो कार्डियोलॉजी के इलेक्टिव प्रोसीजर्स हैं
वो हो रहे हैं कोविड के दरमियान भी। तो ये कोई शायद इतना स्ट्रांग आर्गुमेंट नहीं है। जो बात वैलिड है उनकी रिपोर्ट में वो ये है कि मियां साहब को एज, डायबिटीज, क्रोनिक किडनी डिजीज, कोरोनरी डिजीज और प्लेटलेट का प्रॉब्लम, गाउट, पहला TIA या माइनर स्ट्रोक, इन सब कोमॉर्बिड की वजह से उनका रिस्क ज्यादा है कुछ भी करने का या उनको कोविड होने का भी। ये एक वैलिड पॉइंट तो है। डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि चूंकि उनकी कोमॉर्बिडिटीज हैं इसलिए उनको एयर ट्रेवल नहीं करना चाहिए, क्या आप ये कह रहे हैं एज ए कार्डियोलॉजिस्ट कि अगर ऐसी कंडीशन हो, किडनी भी, इस्केमिक हार्ट का खतरा हो, पहले ये कह रहे हैं आप कि वो एयर ट्रेवल नहीं करें? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोमॉर्बिड की वजह से उनका रिस्क ज्यादा है कोई भी चीज करने का, कोई भी प्रोसीजर करने का। तो दैट इज ए वैलिड पॉइंट। लेकिन तो थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म जो मुझे लैकिंग नजर आया इस रिपोर्ट में, और मैं ये टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप एक डॉक्टर की हैसियत से एक न्यूट्रल व्यू पॉइंट से मरीज की हमदर्दी जहन में रखते हुए एक प्रोफेशनल राय देते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट को पढ़ के लगता है कि जिस तरह उन्होंने बेसिकली इस इरादे से रिपोर्ट लिखी कि क्या मुख्तलिफ दलाइल दिए जा सकते हैं कि मरीज को पाकिस्तान ना भेजा जाए। अब उसमें सबसे ज्यादा जो किसी हद तक मज़ाक़ खेज आर्गुमेंट है वो टकाट सूबों का है। आखिरी सिंड्रोम, ठीक है, आखिरी पैराग्राफ में मेरी भी नजर उधर ही गई। जी, ये अचानक सदमा या अचानक बहुत खुशी की खबर से दिल को जो शदीद असर होता है, जिसमें हार्ट अटैक जैसी कैफियत बन जाती है, तो ये तकात्सुबो इसे कहते हैं। तो वो तो किसी बंदे को भी हो सकता है, वो उसका कोमॉर्बिड से और इन चीजों से। लेकिन सर मैं मेरा लास्ट क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, तो नेट इफेक्ट क्या है कि डॉक्टर शॉल जो हैं उन्होंने जो 3 पेज की 2.5 पेज की रिपोर्ट लिखी है, बुनियादी तौर पे वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को हवाई सफर नहीं करना चाहिए, उनको ट्रेवल करके पाकिस्तान नहीं आना चाहिए, खतरा है उनको। मेरे लिए उस चीज पे कमेंट करना मुश्किल है, लेकिन मैं रिपोर्ट के ओवरऑल प्रोफाइल का कह रहा हूं कि जब आप इस इरादे से रिपोर्ट बनाना शुरू करते हैं कि आपने ये आर्गुमेंट पेश करना है, तो फिर उसकी वैलिडिटी जरा कम हो जाती है। और जो लंदन में मुख्तलिफ स्पेशलिटीज के डॉक्टर्स मियां साहब का इलाज कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट मेरे ख्याल में ज्यादा पर्टिनेंट या बहुत शुक्रिया डॉक्टर हबीबुर रहमान हमारे साथ चीफ कार्डियोलॉजिस्ट हैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के।